अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब बरमलहून उरहान को समझा रही होती है और उससे कहती है कि हमें देखो, मुझे, अपने बाबा को, अपनी बाला माँ को, हम में से कोई भी आसान इम्तिहानात से नहीं गुजरा, लेकिन देखो हमने एक कबीला बनाया, एक घर बनाया, फिर घर से एक महल बनाया। हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए बहुत से इम्तिहानात से गुजरेंगे और तुम्हें भी इनका सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर उरहान कहता है, आपने कहा इम्तिहान है, और फिर खड़ा हो जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए कहता है, ये बहुत मुश्किल इम्तिहान है माँ, बहुत मुश्किल। मैंने खुद पर काबू पा लिया, अल्लाह की मदद से मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन होलोफिरा मैं इसके सामने कैसे खड़ा रहूंगा और इसे इस तकलीफ में कैसे देखूंगा। इस पर मलहून कहती है, एक तरफ दो कबीले और एक रियासत का ख्वाब और दूसरी तरफ होलोफिरा और आप। आखिरी लफ्ज यकीनन उरहान साहब का ही होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा उरहान सही फैसला करेगा। और ये कहकर कमरे से रवाना हो जाती है तो पीछे से उरहान अपने दिल पर बोझ लिए कहता है, एक तरफ एक खूबसूरत हाथ और दूसरी तरफ हर चीज से बढ़कर रियासत। जबकि दूसरी जानब उलगन के कमरे में गोंजा ठीक हो चुकी होती है और उलगन गोंजा की पट्टी को देखते हुए कह रही होती है, तुमने हमें बहुत डरा दिया था गोंजा, और खास तौर पर शहजादा अलाउद्दीन को। वो बहुत डर गए थे कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। तो गोंजा कहती है, ये जमीर का डर होगा उलगन, मैंने वही सुना जो मुझे इससे सुनने की जरूरत थी, अब ये मेरे लिए काफी है। तो उलगन कहती है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है गोंजा, वो अब भी तुमसे बहुत प्यार करता है, ये सब मेरी वजह से है, लेकिन मुझे माफ कर दो, मुझे ये करना पड़ा गोंजा। तो गोंजा कहती है, नहीं नहीं, खुदा की कसम ये आपका कसूर नहीं है। कैसे दौरान बाइसगूर कमरे का दरवाजा खोलता है और कहता है, खातून उस्मान साहब आ रहे हैं, और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। कैसे दौरान उस्मान साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और गोंजा और उलगन को देखते हैं। अलाउद्दीन और बाला भी उस्मान साहब के साथ आते हैं। उस्मान साहब गोंजा से कहते हैं, बेटी आप खैरियत से हैं, हमें बताएं कि आपको क्या हुआ था। तो गोंजा कहती है, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया उस्मान साहब। और फिर बाला कहती है, आपने मेरे बेटे की जान बचाई, शुक्रिया गोंजा खातून। जिस पर गोंजा थोड़ा खामोश रहती है और फिर कहती है, मैं आपसे माफी नहीं मांग सकी थी, मेरे नाम और मेरे खानदान के नाम पर जो कुछ हुआ इस पर मुझे बहुत अफसोस है, और मेरा यीनी शहर आना दुरुस्त नहीं, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे डर था कि मेरा भाई कुछ गलत कर देगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, शाबाश मेरी बेटी शाबाश, मेरी आपके भाई से भी बात हुई है, इनको खुशहाली नसीब होगी इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद कहते हैं, हम आपकी रूह के मकरूज हैं, यीनी शहर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आपको यहाँ हमेशा खुश आमदीद करते हैं, आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं। तो गोंजा कहती है, शुक्रिया उस्मान साहब, आपने मेरे लिए जो कुछ किया इसके बदले में आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। तो उस्मान साहब कहते हैं, सलामत रहो। ये कहकर उस्मान साहब वापस मुड़कर अलाउद्दीन की जानब देखते हैं और फिर कमरे से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब एतरानोस किला दिखाया जाता है, जहाँ पर कारा अली और कुछ इकाई सिपाही मौजूद होते हैं, जबकि बाइंदर साहब किले के अंदर मौजूद होते हैं। इस दौरान होलोफिरा और आंद्रा छत पर बाहर आते हैं। आंद्रा होलोफिरा से कहती है, आपकी खाला ने आपको थोड़ी हवा खाने के लिए बाहर आने की इजाजत दी है, लेकिन हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। तो होलोफिरा कारा अली को देखकर पूछती, क्या ये उरहान का जंगजू नहीं है? तो आंद्रा कहती है, जी हाँ, बाइंदर साहब महल के अंदर है, ये जरूर उनके साथ आया होगा। इसी दौरान किले का दरवाजा खुलता है तो रोम का जल्लाद इमरान तेगन अपने आदमियों के साथ किले के अंदर दाखिल होता है। इमरान तेगन को देखकर होलोफिरा कहती है, ये इमरान है। और फिर इमरान तेगन अपने घोड़े पर सवार हुए कारा अली के पास आता है और पूछता है, क्या उस्मान साहब ने बाज़ंतीनी रियासत और हुक्मरानों के सामने घुटने टेक दिए हैं? तो कारा अली कहता है, तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने हमें जंग में नहीं अमन में देखा है। यह सुनकर रोम का जल्लाद कहता, अमन खत्म हो गया है, क्या तुम नहीं जानते? ये इस वक्त तक दोबारा शुरू नहीं होगा जब तक कि काई कबीले के आखिरी फर्द की मौत नहीं हो जाती। और फिर अपने घोड़े से नीचे उतरता है और कारा अली की जानब आता है। तो कारा अली अपनी तलवार अपने हाथ में पकड़ते हुए पूछता, तुम क्या कह रहे हो, तुम कौन हो? तो इमरान तेगन उसे जोरदार टांग मारता है तो उसके सिपाही कई सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और इमरान तेगन कारा अली से लड़ने लग जाता है और इस तरह उनके दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है। लेकिन इमरान तेगन अपनी तलवार कारा अली के पेट में घोंप देता है और उसे मारते हुए कहता है, मैं रोम का जल्लाद इमरान तेगन हूँ। और फिर अपनी तलवार उसके जिस्म से निकाल देता है और कारा अली बेदर्दी के साथ शहीद हो जाता है, जबकि बाकी कई सिपाहियों को भी शहीद कर दिया जाता है। ये सब मंजर देखकर होलोफिरा बहुत परेशान होती है और निहायत परेशानी के साथ आंद्रा से कहती है, मैं मजीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी खाला रास्ते से बहुत भटक गई हैं। और कहती है, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो, इस किले से निकलने में मेरी मदद करो। और पैगाम देते हुए कहती है, या फिर मेरा पैगाम उरहान तक पहुँचा दो, बराए मेहरबानी। इस दौरान इमरान तेगन भी ऊपर आ जाता है और होलोफिरा को देखते हुए अंदर की जानब रवाना हो जाता है।
जबकि इधर यीनी शहर में उस्मान साहब के महल में उरहान महल से बाहर आता है तो एक जानब से एल्चम खातून आ रही होती है, लेकिन उरहान जैसे ही उसे कुछ कहे आगे जाता है तो एल्चम पीछे से उरहान को पुकारती है और कहती है उरहान साहब, और उसके पास आती है और कहती है मुझे इस बारे में इल्म नहीं था, मुझे भी अभी सबके साथ इस शादी के मसले का इल्म हुआ। तो उरहान कहता तो क्या आप किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहेंगी जिसे आप कभी नहीं जानती थी? हाँ? तो एल्चम कहती है जबकि ये मसला दो कबीलों के मुस्तकबिल का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं उरहान साहब। तो उरहान कहता है फिर आप मुतमईन हो जाएं। तो एल्चम कहती है मेरे काम की जो भी जरूरत है मैं उसे करूंगी, आपके बारे में क्या ख्याल है, क्या आप मुतमईन होंगे? अगर उस्मान साहब ने हाँ कहा तो, जबकि आपके दिल में दूसरी खातून की मोहब्बत मौजूद है। और ये कहकर एल्चम अंतर महल की जानब रवाना हो जाती है तो पीछे से उरहान निहायत परेशानी की हालत में कहता है होलफिरा। इस दौरान अलाउद्दीन भी महल से बाहर आ जाता है और उरहान के पास आता है और कहता है मेरे भाई क्या आप किसी फैसले पर पहुंचने के काबिल हुए? मेरा मतलब शादी के मौजू से है। तो उरहान कहता है मैं एक अजीम आग में गिर पड़ा हूँ अलाउद्दीन, इतना कि मैं फंस गया हूँ। तो अलाउद्दीन उरहान के गले लग जाता है और कहता है मेरे भाई उस्मान साहब के दो बेटे तमाम जंगें जीत जाते हैं लेकिन मोहब्बत की जंग में हार जाते हैं, क्या वो हमेशा हार जाएंगे भाई? तो उरहान कहता है ऐसा ही है, हम दोनों को एक ही जगह जख्म था लेकिन कम अज कम मेरा जख्म साफ है, तुम इसे छुपा रहे हो अलाउद्दीन, बोलो तुमने गोंजा के बारे में क्या किया? तो अलाउद्दीन कहता है मेरा भाई कि इसी दौरान कोनूर महल से बाहर आ जाता है। कोनूर को देखकर उरहान अलाउद्दीन से कहता है हम बाद में बात करेंगे भाई, बाद में बात करेंगे। और फिर कोनूर उनके पास आकर कहता है शहजादे तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, चलो निकलते हैं। तो उरहान कहता है चलो। अलाउद्दीन उरहान के साथ हाथ मिलाता है और कहता है आपका रास्ता खुला रहे भाई। तो उरहान कहता है शुक्रिया, आप पर सलामती हो। और फिर उरहान और कोनूर वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब एथरानोस किले में अवेलिया और इमरान तेगन एक कमरे में मौजूद होते हैं तो आंद्रा उनके पास आती है और आकर कहती है खानम होलफिरा ने एक खत लिखा है, उन्होंने मुझे उरहान साहब के पास ले जाने को कहा है और मैं आपसे पूछे बगैर कुछ नहीं करना चाहती। यह सुनकर अवेलिया को निहायत गुस्सा आता है और कहती है होलफिरा तुम इसे नहीं छोड़ोगी है। जबकि इमरान तेगन भी पास खड़ा ये सुन रहा होता है और फिर अवेलिया आंद्रा से वो खत ले लेती है और कहती है कोई खत नहीं भेजेगा। तो इमरान तेगन कहता है रुक जाओ और आंद्रा को कहता है बाहर निकल जाओ। तो आंद्रा कमरे से रवाना हो जाती है तो इमरान तेगन अवेलिया से कहता है तुम बिल्कुल भी होशियार नहीं हो अवेलिया, तुम अपने हाथों से एक शानदार मौका गंवा रही हो। तो अवेलिया पूछती तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो इमरान तेगन हंसता है और कहता है अलाउद्दीन को मारकर मैं अपना जो मकसद पूरा न कर सका वो अब उरहान से करूंगा। इस बार उस्मान अपने दो बेटों में से एक को खो देगा। और फिर दूसरी जानब जंगल में एक जगह पर उस्मान साहब और उनके सिपाही उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर अब्दुल कासम और मंगोल सिपाही छुपे हुए होते हैं। गुंदू साहब भी छुप कर उन्हें देख रहे होते हैं तो कहते हैं उस्मान साहब वो कुत्ता वहाँ है। तो उस्मान साहब कहते हैं गुंदू साहब वो कुत्ता जिंदा रहना चाहिए, बाकियों के साथ जो चाहे करें, मुझे उसकी जरूरत है। तो इधर अब्दुल कासम आग जलाए अपने जख्मों को देख रहा होता है तो गुंदू साहब उसे देखते हुए कहते हैं इसने मेरे कबीले के साथ जो कुछ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता उस्मान साहब, आप इससे जो मर्जी बात करें लेकिन आखिर में ये मेरा है। तो उस्मान साहब कहते हैं चलो वक्त आ गया है। और फिर उस्मान साहब गुंदू साहब और बाकी साहब उन पर हमलावर हो जाते हैं और उनके साथ लड़ने लग जाते हैं। एकदम हमला होने की वजह से मंगोल सिपाहियों को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता और उस्मान साहब और कई सिपाही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और बहुत ही जल्द सबको जहन्नम वासिल कर देते हैं। और इस हमले में उस्मान साहब के कुछ नए जानबाज सिपाही भी होते हैं जो कि अब्दुल कासम का पता लगाने और इस हमले के लिए कलीदी किरदार अदा करते हैं। जब तमाम मंगोलों को मार दिया जाता है तो अब्दुल कासम भागने लगता है तो उस्मान साहब पीछे से उसे पकड़ लेते हैं और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं तो वो जमीन पर जा गिरता है। उस्मान साहब कहते हैं तुम जो कुछ जानते हो मुझे बताए बगैर कहाँ जा रहे हो हैं? और फिर बुरान गरिबान से उसे पकड़ लेता है और उस्मान साहब अपने नए सिपाहियों को खुश आमदीद करते हैं और कहते हैं शाबाश जंगजू शाबाश, हमेशा सलामत रहो। और फिर उस्मान साहब अब्दुल कासम से कहते हैं चलो बोलो। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।